प्रश्न जो है उसमें कैसे आपको एक ही प्रश्न से तीन अलग अलग चीजों को समझ के करना है, इसीलिए मैं आपको ये बहुत ध्यान से समझना भी है और मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूँ। क्या करना है, पहले तो कह रहा है कि इसको घातीय संकेतन में लिखो, मतलब एक्सपोनेंट की पावर के फॉर्म में, जैसे आप जानते हो, है ना। तो आप तो वो लिख लोगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं पावर में लिखने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, हिंदी में अभाज्य गुणनखंड, क्या कहते हैं? तो से 5 अंतिम में आ रहा है तो किससे कटेगा? 5 से। 5 दिया 15, 5 एकम 5, 1 बचा 2 बचा 12, 5 दूना 10 और 2 और 5, 5 बचे 25। ऐसे ही अगर हम करें तो यहाँ आएगा 6, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ आएगा 5, कितनी बार? 1 टाइम, और ये 2 और ये 5, फिर ये कितनी बार जाएगा? 5 बार, 25 बार ना, और फिर ये 5 और लास्ट में 1, है ना। तो कितने 5 आए? सबसे पहले तो 5 लिख लो। कितने आए भाई? 1 2 3 4 5 और 6। अब 5 की पावर में लिखना है, 5 को बेस बनाना है, तब तो बड़ा आसान है, सीधे 5 की पावर 6, सही है ना। लेकिन उसने कहा पहली बार तो 5 बनाओ, दूसरी बार क्या बनाना है? 25 का। तो 25 के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, ये 15,625 है, आप जान ही चुके हो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 6 बार हो गया। तो जब तक 5 की पावर के फॉर्म में लिखना था तब तो बड़ा आसान था। अब 25 की पावर के फॉर्म में लिखना है, तो कितने 25 हैं? 5 गुणा 5 1 25, 5 गुणा 5 2 25 और 5 गुणा 5 3 25 है। तो हम लिख सकते हैं कि 25 की पावर कितनी हो जाएगी? इजी है, समझ में आ गया? और अगर हम चाहें तो ऐसे ही 125 वाला भी लिख सकते हैं। लिखना है, ये देखो 15,625 है, इसको कितना लिखेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 125, 5 बचे 25, 25 बचे 100 और कितना? ये भी 125। तो 125 कितने बार है? 2 बार। तो 125 की पावर, मजा आया कि नहीं आया?